हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चेक चेक। दोस्तों, क्या आप कभी उस पल की कल्पना करते हैं जब आप सफ़ेद कोट पहनकर स्टेथोस्कोप गले में डालकर किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं? सोचिए, वह गर्व और सम्मान कैसा होगा जब लोग आपको डॉक्टर साहब कहकर पुकारेंगे। डॉक्टर बनना सिर्फ एक करियर नहीं, यह आपकी पहचान है एक योद्धा की, जो लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में दिन रात जुटा रहता है। लेकिन क्या यह सफ़र आसान है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बनने का सफ़र लंबा है, लेकिन हर कदम आपको मजबूत, आत्मनिर्भर और समाज के लिए बेहतर बनाता है। यह सफ़र आपके हौसले, मेहनत और जुनून की परीक्षा लेता है। पर यकीन मानिए, इस मंजिल पर पहुंचकर जो सुकून मिलता है ना, वह दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा है। और हाँ, एमबीबीएस करने के बाद मिलने वाली सैलरी आपकी मेहनत का बेहतरीन इनाम है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है, सैलरी कितनी मिलती है, यह सफ़र कैसा होता है और एमबीबीएस के बाद आपके सामने कौन-कौन से सुनहरे अवसर खुलते हैं। तो अगर आपके दिल में डॉक्टर बनने का जुनून है और अपने सपने को हकीकत में बदलने की चाहत है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपके अंदर एक नया जोश और आत्मविश्वास जगाएगा। आपका सपना सिर्फ आपका नहीं, बल्कि इस देश और समाज की भी उम्मीद है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डॉक्टर बनने के लिए क्या-क्या करना होता है। दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12th करना होगा, वो भी बायोलॉजी में, मतलब पीसीबी लेना होगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका 12th में होना जरूरी है। इसके बाद आपको एक इंट्रेंस एग्जाम जैसे कि नीट एग्जाम देना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, नीट पास करने के बाद आपको एमबीबीएस के लिए एडमिशन मिलेगा। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बनने की शुरुआत 10th और 12th से होती है। 10th के बाद साइंस स्ट्रीम चुनना पहला कदम है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मेन सब्जेक्ट के रूप में लेना कंपलसरी है। 12th में अच्छे मार्क्स का होना भी जरूरी है, क्योंकि मेडिकल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट में शामिल होने के लिए मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। इन 2 वर्षों में अच्छी तैयारी और डेप्थ स्टडी आपके मेडिकल करियर के लिए मजबूत आधार रखता है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, नोट्स तैयार करना और मॉडल पेपर सॉल्व करना भी एक बेहद फायदेमंद होता है। यह स्टेप यह कंफर्म करता है कि आप मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, चलिए नीट एग्जाम के बारे में डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, नीट एग्जाम डॉक्टर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह एग्जाम भारत में एमबीबीएस और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह परीक्षा कठिन होती है और इसे पास करने के लिए सही स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट एंड रेगुलर स्टडी करनी होती है। दोस्तों, लाखों कैंडिडेट एग्जाम में शामिल होते हैं और इसमें सफलता पाना आपकी मेहनत और तैयारी पर निर्भर करता है। दोस्तों, एनसीईआरटी की किताबों को समझना, मॉक टेस्ट देना और कमजोर विषयों पर ध्यान देना नीट में सफलता दिला सकता है। इस एग्जाम में पास होने के बाद आपको देश के रेपुटेड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद जानेंगे एमबीबीएस। दोस्तों, एमबीबीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यह कोर्स 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप शामिल होती है। इस कोर्स में आपको शरीर की स्ट्रक्चर, विभिन्न बीमारियों और उनके इलाज के तरीकों के बारे में डिटेल से सिखाया जाता है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी जोर दिया जाता है। क्लिनिकल रोटेशन और लैब वर्क इस कोर्स का अहम हिस्सा है। एमबीबीएस के दौरान छात्रों की सर्जरी, मेडिसिन, वैक्नोलॉजी और अन्य कई सब्जेक्ट की गहराई से जानकारी दी जाती है। यह कोर्स डॉक्टर बनने के लिए स्किल्स और एजुकेशन देता है, जो आपके करियर को एक मजबूत आधार देता है। इसके बाद जानेंगे इंटर्नशिप को। दोस्तों, एमबीबीएस पूरा करने के बाद इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। यह इंटर्नशिप 1 साल की होती है, जिसमें छात्र हॉस्पिटल के कई विभागों में काम करते हैं। इसमें मेडिसिन, सर्जरी, बाल रोग और वैक्नोलॉजी जैसे विभाग शामिल होते हैं। इंटर्नशिप के दौरान छात्र असली मरीजों का इलाज करना सीखते हैं और अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को निखारते हैं। यह अनुभव न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनने के लिए तैयार करता है। इंटर्नशिप के दौरान आपको यह समझने का मौका मिलता है कि हॉस्पिटल कैसे काम करता है और विभिन्न मेडिकल प्रोसीड्यूर को कैसे लागू किया जाता है। इसके बाद जानेंगे स्पेशलाइजेशन, जो कि ऑप्शनल है। दोस्तों, अगर आप किसी खास क्षेत्र में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको स्पेशलाइजेशन यानी एमडी या एमएस करना होगा। यह कोर्स 3 साल का होता है, जिसमें छात्र कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स
ऑर्थोपेडिक्स जैसे विशेष क्षेत्रों में ट्रेनिंग लेते हैं। स्पेशलाइजेशन आपको उस क्षेत्र में गहराई से नॉलेज और एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा यह आपके करियर के लिए नए अपॉर्चुनिटीज खोलता है। स्पेशलाइजेशन के बाद आप किसी विशेष विभाग के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और बेहतर सैलरी के साथ काम कर सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर बनने में कुल कितना समय लगता है। दोस्तों, डॉक्टर बनने में लगने वाला समय आपकी पढ़ाई और विशेषज्ञता के आधार पर निर्भर करता है। 10th करने के बाद आपको 12th पास करना होगा, वो भी साइंस स्ट्रीम से। इसके बाद नीट परीक्षा पास करके MBBS कोर्स 4.5 वर्ष की पढ़ाई और 1 वर्ष की इंटर्नशिप पूरा करने में कुल 5.5 वर्ष का समय लगता है, जिसके बाद एक जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में काम कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं तो MBBS के बाद MD या MS करने में 3 वर्ष और लगते हैं, जिसमें कुल समय 8.5 वर्ष हो जाता है। इसके बाद अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन मतलब DM या MCH करते हैं तो इसमें 3 वर्ष और जुड़ जाते हैं, जिसमें कुल समय बढ़कर लगभग 11.5 वर्ष हो जाता है। इस प्रकार डॉक्टर बनने में 5.5 साल से लेकर 11.5 साल तक का समय लग सकता है। ओके, इसके बाद जानेंगे MBBS की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, MBBS के बाद सैलरी कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपका अनुभव कितना है और आप सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में एक फ्रेशर डॉक्टर की सैलरी 40,000 से 60,000 रुपये पर मंथ हो सकती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में यह 50,000 से 80,000 रुपये पर मंथ हो सकती है। बड़े हॉस्पिटल में काम करने पर यह 1 लाख रुपये प्रति महीना तक हो सकता है। अगर आपने स्पेशलाइजेशन कर रखा है तो आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये पर मंथ या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। वहीं अगर आप अपना क्लिनिक खोलते हैं तो आपकी कमाई पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि आपके पास कितने मरीज आते हैं। अपनी क्लिनिक का मैनेजमेंट करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इसमें आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर अपना काम और पैसे कमा सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड इनकम है। दोस्तों, डॉक्टर बनने के बाद न केवल आर्थिक लाभ होता है बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है। डॉक्टर को समाज में एक मार्गदर्शक और प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देखा जाता है। यह प्रोफेशनल लोगों को जिंदगियां बदलने और उन्हें बेहतर बनाने का मौका देता है। दोस्तों, डॉक्टर बनने का सफ़र चुनौतियों से भरा होता है। इसमें लंबा समय, कड़ी मेहनत और हायर एजुकेशन का खर्च शामिल है। साथ ही डॉक्टरों को मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन चैलेंजेस को पार करने के बाद यह करियर बेहद संतोषजनक साबित होता है। दोस्तों, एक बात बता दूं कि MBBS के बाद आपको अच्छी सैलरी मिलती है और समाज में एक विशेष स्थान भी। अगर आप इस क्षेत्र में जाने की सोच रहे हैं तो मेहनत करने से पीछे मत हटिए, आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है और MBBS के बाद सैलरी कितने मिलती है से रिलेटेड जानकारी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सवाल जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।